Kira
तलवार का साथ पूछे कदम से कोई बात का मजाक पूछे मेरे कदम से कोई बात का मजाक पूछे यतीम नाम है और मुझे सदा मुझे पानी नहीं पिला जो ठहरा मेरा मुझे लगा बताता हूँ ये अल्लाह में अशरा ये भी समझ के मेरा दिल करार लेता है छुट्टी का रही मुझे छुट्टी का रही मुझे
मैंने अल्लाह के बंदे को अर्ज किया था कि अल्लाह ने को पहचानने के लिए बहुत बड़ी मेहनत लगाई है और कायनात को सिवाय अल्लाह और अली को भी नहीं पहचान सकता सिवाय नबी के मोहम्मद भाई के साहब इतना किया जब मुझे पूछा गया कि अली क्या है उन्होंने कहा कि अली खुदा नहीं है सलात देने का शायद लेडीज में चल रहा है स्पीकर, उसकी वजह से आ रही है आवाज। क्या एक सलात और भेज दे मोहम्मद वाले सरकार अल्लामा अरस्तु हिंद नूरुल्लाह मरकज़हू इरशाद फरमाते हैं, उनका एक शेर सुना दूं आपको। आवाज आ रही है? अब आवाज आ रही है? आगे आ जाए। जिसको मेरी आवाज आ रही है वो आगे आ जाए। अरे भाई टाइम निकल जाएगा 11 बजे। मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया था कि अली खुदा तो नहीं है मगर जुदा भी नहीं है। अरस्तु हिंद अल्लामा शाकिर साहब क़िबला, उंगली उठाने से पहले सोचिएगा। अरस्तु हिंद अल्लामा शाकिर साहब क़िबला नूरुल्लाह मरकज़हू का शेर सुना रहा हूँ। जितने भी हिंदुस्तान में खतीब, वाइस, आलिम, मौलवी, शायर मिंबर, मस्जिद, मुसल्ले पर हैं, अक्सरियत में या तो उनके शागिर्द हैं या अक्सरियत में उनके शागिर्दों के शागिर्द हैं। यहाँ से अंदाजा लगाइएगा जिनको अरस्तु हिंद का खिताब दिया गया है। वो कहते हैं कि ये लफ्ज़े कुन कहा किसने, मैं हैरा हूं अभी तक। कितने लफ्ज हैं पूरे कुरान में? 2 लफ्ज हैं, एक है कुन, एक है फयकुन। इधर अल्लाह इरादा करता है उधर हो जाता है। और कीजिएगा, इधर अल्लाह इरादा करता है उधर हो जाता है। शाकिर साहब कहते हैं कि ये लफ्ज़े कुन कहा किसने, मैं हैरा हूं अभी तक, ज़बाने हक कहा थी हैदरे कर्रार से पहले। हाय हाय सलामत रहे। ज़बाने हक कहा थी हैदरे कर्रार से पहले। जब बेटे का मर्तबा यह है तो फिर बाप के बारे में क्या कहते हो? तो आपने फरमाया कि दामन बचा बचा के गुजारी है जिंदगी, दामन बचा बचा के गुजारी है जिंदगी, काटो को मेरी बात यही नागवार। और क्या? दामन बचा बचा के गुजारी है जिंदगी,
काटो मेरी बात यही ना गवाह। अमीर कायनात के वालिद के लिए कहते हैं कि अगर अमीर कायनात अपने जाहो अजम को मद्देनजर रखकर अरब और अजम के दरमियान खड़ा होकर पूछने लगे तो कयामत तक आने वाली नस्लों के पास न फजीलत का जवाब है न हकीकत का जवाब। और कीजिएगा, मैंने क्या अर्ज किया था कल आपकी खिदमत में, अली को कोई नहीं पहचान सकता। कोई पहचान सकता है? अरे ऐसा ना कहिए। अरे अभी तो मलंग पहचान रहे थे 2 साल पहले बात, वो कह रहे थे कि तुम अली को नहीं पहचानते। आप पहचानते हो? आपका ईमान का कौन सा दर्जा ये बताइए। आप लोग बताएं आप कौन से ईमान के दर्जे पर हैं? पहले पे, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, 5वें पे? अरे भाई बोले, भाई बोले। देखिए जीरो कह के इन्होंने अपने आप को बुलंद कर दिया, क्योंकि अंकों में जीरो अहम है और कोई नंबर अहम नहीं है, क्योंकि अंकों में जीरो अहम है। अंकों में जीरो अहम है, इसलिए अहम है कि मैंने शायद जुमला पढ़ा हो, कभी मुझे याद नहीं है। एक दिन 9 नंबर ने 8 नंबर को तमाचा मारा, तो 8 नंबर ने पूछा भाई मेरी गलती क्या है? छोटे हो, हम बड़े हैं। ये बड़े वाला भूत सभी के अंदर आता है, थोड़ी बहुत देर के लिए आता है, थोड़े बहुत टाइम के लिए आता है। तो उसने कहा अच्छा मैं छोटा हूं इसलिए पिटा हूं। उन्होंने 7 नंबर को मार दिया। अब 7 वाला खामोश, क्योंकि वो 8 वाले को देख चुका था। तो उन्होंने 6 को मार दिया। अब छोटा भी बड़ा मुतमईन था कि नहीं मेरे पास तो है। कुल मिला के ये है कि एक दूसरे को मारते चले गए। अब बची जीरो, आप है जीरो और अब बची जीरो और ये अकेला रह गया। अब ये जीरो के मारे तो कैसे मारे? गौर कीजिएगा। तो इसने जीरो को मोहब्बत से अपने दामन में रख लिया। हाय हाय, पता नहीं कहाँ है आप। इसने जीरो को दामन मोहब्बत में जगा दी। अब ये एक था, बताइए क्या हो गया? अब गौर नहीं किया, इस जीरो की वजह से 10 हो गया है। एक सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। इस जीरो की वजह से एक था 10 नंबर पे चला गया है। अब जिसको भी ऊपर जाने का शौक हो, इज्जत में, खानदान में, बिरादरी में, समाज में, मुल्क में, मिल्लत में, वो जीरो को जमा करता रहे और बैठता रहे कि जीरो खुद बताती रहेगी ये कौन है। सलावत भेजे मोहम्मद वाले देखिए, एक सलावत और भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। पहले तो मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज कर दूं, ये किताब आयतुल्लाह रजबे बरसी की है। आयतुल्लाह रजबे बरसी हिल्ली की है, ठीक है। पहले तो इस पे उंगली उठाने से पहले सोचिए कि उंगली किस पे उठा रहे हैं। आयतुल्लाह रजबे बरसी की है और ये मुस्तनद है। इसमें ऐसन आयतें और हदीसें हैं, इसके रावी सारे दिरायत पे परखे हुए हैं और ये खुद रावी इल्म रिजाल के उस्ताद रहे हैं। देखिए गौर कीजिएगा, मैं सारे इश्कालात दूर कर दूं पहले ही। अब कहते हैं कि आप ईमान के कौन से दर्जे पर फायज हैं? कहते हैं कि जीरो पे। और आप क्या कहते हो कि हमने हाँ समझ में नहीं आया, ये कैसे हो सकता है, अली कहाँ? हम आप इन सब बहसों में मत पड़ा करें, जितना सुन लो उतना ही काफी है। इसलिए कि मामला अल्लाह का, रसूल का और अली का है। देखिए किताब अली की मार्फत नबी के सिवा किसी को नहीं। अली की मार्फत नबी के सिवा किसी को नहीं। किताब बता दिया, सफा नंबर भी बता दूं, 186। अली की मार्फत नबी के सिवा किसी को नहीं। एक रोज इसमें लिखा, मैं नहीं बता रहा हूं, इसमें लिखा एक रोज अबूजर गफ्फारी पैगंबर के पास से उठ के आ रहे हैं, ईमान के 9 दर्जों पर फायज हैं और जन्नत इनकी मुश्ताक है और इनसे सच्चा कोई नहीं है। पैगंबर ने फरमाया कि जितना कलाम में अबूजर सच्चा है, इतना उम्मत में कोई सच्चा नहीं है। ये लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा इसको, बाद में भी मैं किताब दे दूंगा। अबूजर जबान के सच्चे हैं। और फिर जैसे ही अबूजर आ रहे हैं तो बाहर आते हुए एक साहब जा रहे हैं
अब उन साहब का नाम मैं मिंबर से नहीं ले सकता हूँ, इस किताब में लिखा हुआ है। वो कौम के बड़े अब्बा थे। उन्होंने पूछा कि ये बताइए मस्जिद में कौन बैठा है? का एक तो वो है जो रसूल है और एक वो है जिन्हें मैं पहचानता नहीं। भाई आप आराम आराम से मेरा साथ देते रहे। एक तो वो है जो रसूल है, एक वो है जिन्हें मैं पहचानता नहीं हूं। पहली बात तो दुनिया में कोई रसूल को नहीं पहचान सकता, इसलिए कि कुरान की आयत है, 18वां पारा है, 23वां सूरा है, 69वीं आयत है। रिकॉर्ड करते रहिएगा। अम लम यअरिफू रसूलहुम फहुम लहू मुनकिरून। क्या तुमने मेरे रसूल को नहीं पहचाना? इसलिए कि पहचानना और होता है, मानना और होता है, जानना और होता है। आप मुझे जानते नहीं, मानते हो कि मैं मौलवी हूँ, मैं स्पीकर हूँ, मैं खतीब हूँ, मैं मस्जिद में पेश इमाम हूँ, मैं मुजफ्फरनगर का हूँ, मेरा गांव दतियाना है, मैं वसी हैदर का बेटा हूँ, मैं नंबरदार खानदान का पोता हूँ। आप मुझे मानते नहीं, सिर्फ मौलवी मानते हैं और जानते हैं। कहां तक जानते हैं? मेरी ददियाल तक जानते हैं। आपकी ददियाल ये है, आपकी ननियाल ये है, लेकिन पहचानता कोई नहीं। और कीजिएगा, मानना अलग है, जानना अलग है। अब एक मिसाल देके चलूं। जानने का मतलब है अमल, मानने का मतलब है अमल, पहचानने का मतलब है अकीदा। किसी के अमल से उसे मोमिन ना मानना। अरे भाई मैं बड़ा जुमला कह रहा हूं, किसी के अमल से उसे मोमिन ना मानना। किससे? अमल से। देखिए मैं अभी अमल करके दिखाता हूं, 2 मिनट लगेगी। अब बताइए मैं क्या हूं? टावर चल रही है, मैं फंस गया रास्ते में, मैंने भगवा कलर का कुर्ता पहन लिया और सर पे मुंडासा बांध लिया और हाथ में त्रिशूल ले लिया और ये कहता हुआ जा रहा हूं, हम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं वरेण्यं देवो प्रचोदयात्। तो क्या मैं मुसलमान रहा कि नहीं रहा? अरे आपसे पूछ रहा हूं भाई, अरे आपसे पूछ रहा हूं भाई, बताइए क्या रहा? मैं मुसलमान रहा कि नहीं रहा? का मौलाना ये अमल है, ये अमल है। शर्त यह है कि आपका अकीदा क्या है? मैंने कहा मेरा अकीदा यह है कि अल्लाह एक है, 1,24,000 अंबिया है, 12 इमाम है। पता चला अमल से किसी को मोमिन मुत्तकी ना मानना। अरे यही तो 3 दिन से मेरा झगड़ा है आपसे भाई। किसी को अमल की बुनियाद पे न मोमिन समझ लेना, न मुत्तकी समझ लेना। मोमिन और ईमान की दलालत अमल से नहीं आएगी, नियत से साबित करना पड़ेगा कि तेरी नियत में ईमान है कि नहीं है। नमाज पढ़ रहे हैं, सलावात भेज रहे हैं, लेकिन फिर भी फातिमा के कातिलों को रजी अल्लाह कह रहे हैं। अरे भाई क्या है? अरे भाई क्या है? सलामत रहे, सलामत रहे, शाद आबाद रहे, अल्लाह आपको अच्छा रखे। तो अमल है मानना, जानना और पहचानने का मतलब क्या है? आप मुझे पहचानते हैं? ईमानदारी से बताइए, दरोगा हैं आप? पहचानते हैं? नहीं पहचानते, नहीं पहचानते। आप मुझे पहचानते हैं भाई? नहीं पहचानते। आप पहचानते हैं मौलाना? नहीं पहचानते। आप पहचानते हैं मुझे? नहीं पहचानते। क्यों नहीं पहचानते? क्यों नहीं पहचानते? उसकी वजह यह है कि पहचानने के लिए बर्थ टाइम से लेकर और अब तक ये देखना पड़ेगा कि मैं कहाँ पैदा हुआ, मेरा घर कैसा है, मेरा खानदान कैसा है, मेरी परवरिश किसने की है, मेरे हालात क्या हैं। अब एक जुमला कह के जा रहा हूँ, आराम से सुनिएगा, मैं जल्दबाजी नहीं करूँगा। आप तो मुझे पहचानते हो? पहचानते हो? नहीं, जानते हो, बहुत टाइम से जानते हो, 10-12 साल से जानते हो। आप भी मुझे जानते हो मुरादपुरे वालों, बुढ़ाने वाले भी जानते हैं, ये ककरोली वाले भी जानते हैं, ये बटोरे वाले भी जानते हैं, ये चितौड़े वाले भी जानते हैं, ये मेमन बनेरे वाले भी जानते हैं, ये फंदेड़ी वाले सब जानते हैं जितने बैठे हैं। एक पहचानता है मुझे यहाँ, सिर्फ एक, चूंकि वो मेरे मामू का बेटा है, वो मुझे पहचानता है, लेकिन वो भी नहीं पहचानता। उसकी वजह है कि मुझसे बड़ा हूं।
मैं उससे बड़ा हूं, छोटा नहीं हूं, मैं उससे बड़ा हूं। अच्छा आप तो पहचानते हो अंजुम भाई? नहीं पहचानते? आप पहचानते हो? नहीं पहचानते? अच्छा जानते। अगर पहचानते हो तो मैं भी आपसे कहूं, मुझे 2 लाख रुपए चाहिए। कितने? आप अफजल भाई का दरवाजा तोड़ दोगे पूछ पूछ के, ये बताओ ये मौलवी कैसा है, अमानतदार है कि नहीं है, खाइन तो नहीं है, झूठा तो नहीं है, सच्चा है कि नहीं है, घर कैसा है, हालात कैसे है, माहौल कैसा है, इल्म क्या है, इसकी शक्ल कैसी है, ये सब पूछते रहेंगे क्योंकि आपको 2 लाख रुपए देने हैं। लेकिन जो मुझे पहचानता है, आप उससे जाकर कहें कि मैं मेरे से मौलाना साहब 2 लाख रुपए मांग रहे हैं, फौरन कहेगा मत जाइए, आपसे मजाक कर रहे होंगे, आपसे मजाक कर रहे होंगे। अरे गौर नहीं किया? अरे आपसे मजाक कर रहे होंगे या आपका इम्तिहान ले रहे होंगे। बड़े नारे लगा रहे थे, अब देखूंगा कितने चाहने वाले हो, बड़ा जुमला है, अब देखूंगा कितने चाहने वाले। अरे आपका इम्तिहान ले रहे होंगे या मजाक कर रहे होंगे। मौलवी फंसी इधर आपसे 2 लाख मांगेगा, हमें कैसी बातें कर रहे हो? वो इंग्लैंड में सोता है, वो अमेरिका से आता है, वो ईरान में नमाज़ जब पढ़ता है, हिंदुस्तान प्रधानमंत्री उनसे मुलाकात करता है, सीएम उनके साथ बैठता है, एडीएम डीएम उनके घर आते हैं, ये सब लोग उनके आगे पीछे फिरते हैं, गाड़ियां सब उनके पीछे है, हवाई जहाज उनका अपना है। अरे कैसी बातें कर रहे हो? वो आपसे 2 लाख क्यों मांगेगा? उसके पास तो बहुत दौलत है। मैं पूछना चाहता हूँ, कुरान ने एक आयत कही, कुल्ला सालकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता सिवाय इसके कि मेरे कराबतदारों से मवद्दत करो। अब जो मवद्दत करते होंगे वो पहचानते होंगे। कुरान ने फिर बढ़ के बताया, शायद तुम ना पहचान पाओ कि रसूल कौन है। रसूल को पहचानने के लिए तुम्हें दरवाज़े अबू तालिब पे आना पड़ेगा। आय अल्लाह। आयत नंबर 16, ये देखिए यहां से, सूरह नहल 14वां नंबर, आयत नंबर 16, वसख्खरा लकुमुल लैला वन्नहारा वश्शम्सा वल्कमरा वन्नजूमु मुसख्खरातुन बिअम्रिही इन्न फी ज़ालिका लिआयातिन लकुम। देख रहे हो, मैंने आज सुना दिया, तर्जुमा सुना दूं अगर इजाजत हो। इसलिए दिखा रहा हूं कि मैं सब कुछ कुरान से पढ़ रहा हूं, क्योंकि हमारे एक बड़े मियाँ कह गए थे हमारे लिए कुरान काफी है, लिहाजा उनके सब बच्चों को सुना रहा हूं, हमारे लिए कुरान काफी नहीं है। किसी के लिए हो या ना हो, हमारे लिए काफी नहीं है, क्योंकि हमारे पैगंबर फरमा के गए थे, इन्नी तारिकुम फीकुम सखलैन किताब अल्लाह व इतरती। जब तक कुरान समझ में नहीं आएगा, जब तक मेरी अहले बैत तक नहीं पहुंच जाओगे, यानी कुरान और अहले बैत दोनों बराबर हैं। फिर मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ, सखरा लकुमुल लैला वन्नहारा सखरा लकुमुश शम्सा वल कमरा वन्नजूमु मुसख्खरातुन बिअम्रिही। देखिए मैं आज सुना रहा हूं ना, हमने जमीन को, आसमान को, रात को, दिन को, सुबह को, शाम को, चांद को, सूरज को। अब इस आयत का तर्जुमा सुना दूं ताकि और आसान हो जाए। हमने रात को, दिन को, चांद को, सूरज को और सितारे को क्या किया है? मुसख्खर बनाया है। क्या बनाया है? मुसख्खर का मतलब समझते हो? गुलाम, ताबेदार, हाजी का ताबेदार। गुलाम कहते ही उसे है जो ताबेदार हो, जब कहे आ जाए, जब भेजो चला जाए, जब उठाए उठ जाओ, जब बैठे बैठ जाओ, जब बुलाए आ जाओ, जब हटाए हट जाओ, जब सुलाए सो जाए, उसे गुलाम कहते हैं। ये कायनात में मुसलमान मुझे बताए कौन ऐसी जात है जिनका चांद भी गुलाम है, सूरज भी गुलाम है, सितारे भी गुलाम है। आए हाय हाय हाय। अरे फिर मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ, पूरी दुनिया में किसी को पता हो ना पता हो, लेकिन खुदा का शुक्र है ये फिकाए जाफरिया के हर बच्चे को हर माँ शबे जुमा बैठ के बताती है। बेटे अल्लाह ने फरमाया है, इल्मु या मलाइकती व सुकान समावाती इन्निमा खलक़तु समाअ मबनियतन वला अर्ज़न मदियतन वला कमरन मुनीरन वला शमसन मुज़ियन वला फुल्कन यदूर वला बहरन यजरी वला फुल्कन यसरी इल्ला फी महब्बति हाउलाइल खमसतिल लज़ीना हुम तहतल किताब।
किसा एलमू जान लो या मलाइकती ए मलाइका वो सुकान समावाती और आसमान में रहने वालों। कहाँ रहने वालों? अरे आसमान में रहता कौन है? फरिश्तों को तो पता है। ये किसको कह रहा है अल्लाह? यालमू या मलाइकती व सुकान समावाती, ऐ आसमान में रहने वालों। इसका मतलब है कि कोई नबी आसमान में बैठा हुआ है। अरे कोई तो बैठा हुआ है ना। अल्लाह सबको कह रहा है जान लो, मान लो, पहचान लो। एलमू या मलाइकती वो सुकान समावाती। अब उर्दू में इसका तर्जुमा कर दूं जो हमारी अम्मा हमें बचपन में सुनाया करती थी, है बहरे रवा है उसमें जो चलती है कश्तियां। हाय 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 हाय। अरे जिसको अपनी माँ की हदीसे किस्सा याद हो वो तो बोल जाए भाई। बहरे रवा है उसमें जो चलती है कश्तियां, ये सब मैंने बनाई है तुम्हारी ही मोहब्बत में। पता चला चांद इनका गुलाम, सूरज इनका गुलाम, सितारा इनका गुलाम। रुक जाइएगा, एक मिनट रुक जाइएगा। या तो मुझे वो ला कर दिखाओ जिनका चांद गुलाम हो, सूरज गुलाम हो। अब अगर ये चांद पलटाए या दो टुकड़े करे, या सूरज को पलटाए, या रात रोके या दिन को रोके, या सितारे को दरवाजे पर बुलाए, तो इसे समझ में क्यों नहीं आता? क्योंकि तेरे दिल में मोहब्बत नहीं है, बुग़्ज़ है जो हजम नहीं होता। अली अहले बैत के फज़ाइल दो काम एक साथ करता है। कितने? अपने घर में बोर्ड लगा है आपके बिजली का? लगा है। एक में पलक लगा हुआ है फ्रिज का, वो ठंडा करता है। एक में पलक लगा हुआ हीटर का। भाई बोर्ड तो एक ही है ना, गौरी नहीं कर रहे आप। बोर्ड एक ही है। ये फजाइल अहले बैत का कमाल है। ये दोनों को एक साथ पहुंचाता है। जो चाहने वाले हैं उन्हें सुकून मिलता है। नारे हैदरी, हैदर 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 हैदर। सब मिलकर बोले हैदर हैदर। सब मिलकर सलामत रहे। थोड़ा सा आप पीछे हटने वालों को आगे आने दो और आप आगे आ जाओ। एक सलावत भेजो मोहम्मद वाले मोहम्मद। बहुत सारी जगह आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ। बाहर मोमिनीन खड़े, आ जाओ मेरे भाई। ये सड़क रुक जाती है, आ जाइएगा भाई। ये सड़क बंद हो जाती है, आगे आ जाइए, आ जाइएगा। एक सलावत भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये दोनों काम एक साथ करते हैं। ये अपनों को सुकून देते हैं, दूसरों को जलाते हैं। अब अगर कोई अपना बन के भी जल रहा हो तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? सलावत भेजे मोहम्मद वाले। आप बैठे हुए ये आगे भी आए थे। इसमें आयत नंबर 13 भी है। उसमें अल्लाह कह रहा है, फिर अल्लाह कहता है हमने चांद को गुलाम बनाया। किसको? हमने सूरज को गुलाम बनाया। हमने रात को गुलाम बनाया। हमने दिन को गुलाम बनाया। अरे कोई ऐसी दलील तो दो जो इनका गुलाम हो। तो चांद को पलटा के बताया हमारा गुलाम, दो टुकड़े करके बताया हमारा गुलाम। सूरज को पलटा के बताया हमारा गुलाम। रात को रोक के बतलाया। अरे भाई रात रुकी है कहीं आज तक? अरे भाई आपसे पूछ रहा हूं। अरे भाई रुकी है माशाल्लाह। कहाँ? ट्रेन में या गाड़ी में? लाइलम मिनल मस्जिदिल हराम इला मस्जिदिल अक्सा। हमने रात को बुलाया अपने पैगंबर को
एक जुमला सुना के जा रहा हूं, अगर तुम्हारे दिलों में अहले बैत की मोहब्बत मुझे ठान मार रही हो तो ये जुमला पूरी कयामत तक के लिए तुम्हारी समातों पे काफी होगा। बीबी ज़हरा आपको अच्छा रखे और इसी तरह आप कदा करते रहे, सुनते रहे, मेरी हौसला अफजाई करते रहे, मेरी इस्लाह करते रहे। कोई बात समझ में ना आए तो मुझसे मालूम करते रहे ताकि मेरी इस्लाह भी होती रहे, मैं आइंदा वो चीज कहीं ना पढ़ूं। फिर आपकी खिदमत में अर्ज करके जा रहा हूं, सुनिएगा। लाइला मिनल मस्जिदिल हराम में अल्लाह ने अपने आब्द को बुलाया, आज नबी को नहीं बुलाया, आज मोहम्मद को नहीं बुलाया, हमने अपने आब्द को बुलाया, हमने अपने बंदे को बुलाया। मिनल मस्जिदिल हराम इला मस्जिदिल अक्सा, मस्जिद अक्सा के लिए बुलाया, मस्जिद हराम से बुलाया। गौर कर रहे हैं आप, कब बुलाया? रात में बुलाया। रात इतनी देर तक ठहरी रही, वजू का पानी बहता रहा, बिस्तर गर्म रहा, आय 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 आय, वजू का पानी बहता रहा, बिस्तर गर्म रहा। ये मालूम है रात को क्यों बुलाया था? अल्लाह दिन में भी बुला सकता था, रात को इसलिए बुलाया था कि फातिमा का नूर एक सेब की शक्ल में था जो रात ही को भेजना था। सलात भेजे मोहम्मद, सलाम। मेरी उंगली आपको लग जाए, खुदा की कसम, मेरी जिंदगी आपको लग जाए, मौला अच्छा रखे किबला आपको। ये इसलिए रात को बुलाया था क्योंकि ये बीबी रात में ही आ सकती है, ये हिजाबों की मलिका है, इससे हिजाब तहजीब पाते हैं, इसीलिए औरतों के लिए कहा गया है अगर रुखसती करो बेटी को तो रात के अंधेरे में करना, और दफनाने जाओ तो भी रात को दफनाने जाना, क्योंकि ये सब फातिमा की कनीजे है। अरे जो अल्लाह नूर फातिमा को दिन में नहीं भेजना चाहता, वो अल्लाह फातिमा की बेटियों को और कनीजों को बाजार में नंगे सर कैसे देखना चाहेगा? सारा हाथ में जमा मोहम्मद। फिर कुरान की एक आयत सुनाता हूं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना नहनु, देखिए, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने इसको लैलते कद्र में नाजिल किया। किसको? आय अल्लाह, कुर्बान जाओ खुदा की कसम, हमने इसको लैलते कद्र में नाजिल किया, रात में नाजिल किया, और वो रात ऐसी है जो हजारों महीनों से बेहतर है। आहा, हमने इसको रात में नाजिल किया। पैगंबर से लोगों ने पूछा, असहाब का मजमा है, या नबी अल्लाह, दो बातें समझ में नहीं आई। एक तो ये कुरान कह रहा है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ये हमें सीधे रास्ते पर चला, हमें सीधे रास्ते पर चला, हमें सीधे। मैं तर्जुमा कर रहा हूं भाई, मैं अपना तर्जुमा कर रहा हूं भाई, आपका तर्जुमा क्या है मुझे क्या पता, आप अपना तर्जुमा खुद जानिएगा। मैं तो अपने भाइयों की तरफ से बात कर रहा हूं। सीधे रास्ते पर चला, आप कहते हो सीधे रास्ते पर बाकी रख। एक तो ये समझ में नहीं आया, एक लैलते कद्र क्या है इसके बारे में बताइएगा। नबी इंतजार करते रहे, बातें होती रही, कोई आने वाला उधर से आता हुआ दिखाई दिया, कहा तुम क्या काम रखती है? फिर मेरे साथ दुआ करते रहे, मेरे साथ चले। फिर मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, क्या कह रहा है कुरान? अगर हम इसको अला जबलिन, तो क्या करता पहाड़? आए अल्लाह, अरे बेगैर तो अब भी समझ में नहीं आया। कलमा पढ़ने के बाद मुस्तकिल आयत पढ़ रहे हो, अला जबलिन, अला जबलिन, ये पहाड़ रेजा रेजा हो जाते। अरे देखो, जिसका सीना इतना मजबूत हो, जो पहाड़ों से ज्यादा मजबूत हो, उसका दिमाग कितना मजबूत हो। सलावत में मोहम्मद। फिर मैं आपकी खिदमत में अर्ज करा, ये कुरान क्या करता? पहाड़ों को, अच्छा पहाड़ ऑटोमेटिकली बन जाता है क्या भाई? अरे आपसे पूछ रहे हैं, बताइए। अरे कोई मसूरी का रहने वाला है, गढ़वाल साइड का, देहरादून का, शिमला का, जम्मू का, कोई हो तो बताओ, नैनीताल का, या वहां बता दो जहां पहाड़ हो। ये पहाड़ खुद बन जाता है क्या? तो कैसे बनता है पहाड़? पत्थर जमा होते रहते हैं, ये पहाड़ बन जाता है। कुरान क्या कह रहा है?
कुरान कह रहा है अगर ये पहाड़ों पर नाजिल होता तो खशिया खशियतिल्लाह, यानी डर के मारे खौफ ज़दा कैफियत में रेजा रेजा हो जाता। अगर पहाड़ नाजिल होता, अगर पहाड़ पे नाजिल होता तो रेजा रेजा हो जाता। इसका मतलब है कोई कुरान और भी है, हाय हाय, कोई कुरान और भी है जो पत्थरों को रेजा रेजा करने वाला है। अरे ये कुरान तो माँ के शिकम में है। माँ ने काबे की दीवार से मस करके कहा परवरदिगार, अरे दरवाजा खुद ब खुद बन गया, सारी कंकरें इकट्ठी हो गई। आज तक सारी हुकूमतें मिलकर जब उस दरवाजे को बंद ना कर सकी तो फज़ाइल अली को दुश्मन कैसे बंद कर पाएंगे। सलावत भेजे मोहम्मद। सब मिलके अली अब कहते हैं, मैंने आपको आयतें सुनाई है, अब 13वीं आयत में कहता है अल्लाह, और बहते हुए दरियाओं को मैंने इनका गुलाम बना दिया। देख रहे हो कितने चालाक हैं ये, मालूम है कितने चालाक है। रात को आंख बंद करके लेट गए और कह रहे थे कि मैंने रात रोक दी। चलो भाई ठीक है, रोक दी होगी, हम तो बहुत शरीफ आदमी है, मान लेंगे। है दिन में रोटी खा के सो गया, 1.5 घंटे सोया, कहा भाई दिन है क्या रात है, कहा दिन, देख मैंने दिन रोक दिया। ठीक, चांद की बात कर रहा है, चांद लो अभी रोक के दिखाओ। मोबाइल पे एक गेम चलाया, चांद बहुत तेज दौड़ रहा था, बटन दबाया, चांद रोक दिया। देखो मैंने चांद रोक दिया। सूरज को भी ऐसा ही किया, गेम में चलाया, सूरज के 2 टुकड़े कर, देखो मैंने सूरज को भी रोक दिया। अल्लाह को पता था तुम ये सब दलीलें दोगे कमीनों, इसलिए मैंने बहते हुए दरिया भी गुलाम बनाए हैं। बहते हुए दरिया रोक कर दिखाओ, है कोई कायनात में जो बहता हुआ दरिया रोक दे। मेरा एक जुमला सुने आप, अभी मेरे कॉलेज की मीटिंग थी, कोई मामला था, उसमें मैंने एक जुमला सर्व करने की कोशिश की, क्योंकि मैं सदर मोहतरम के पहले में ही बोलता हूँ। ये मेरा भाई बैठा है सामरी, ये भी उस मीटिंग में था, अल्लाह अच्छा रखे, ये भी उसके मेंबर है कॉलेज के। तो उसमें जब मीटिंग हुई तो मैंने एक जुमला कहा था, वो जुमला अगर आप तक पहुंच जाए तो दुआ से नवाज दीजिएगा। मैंने कहा कि आंधी और तूफान दरियाओं का रुख मोड़ सकती हैं, खुशक नहीं कर सकती। दरियाओं का रुख मोड़ सकती हैं, खुश्क नहीं कर सकती। मुतवज्जे हैं आप। अब कुरान कह रहा है कि हमने इनके लिए बहते हुए दरिया को भी गुलाम बनाया। क्या बनाया? किसका? रोक के दिखाओ, जिसके बाप में हिम्मत हो कायनात में रोक के दिखाओ, नहीं तो हमारे साथ चलो। अगर हम रोक के ना दिखाएं तो हम आज के बाद जहर खा के मर जाएंगे। आओ हमारे साथ चलो। है कोई कायनात में ऐसा जो दरिया रोक दे? अरे मैं आपसे पूछ रहा हूं, कायनात में कोई ऐसा है जो दरिया रोक दे? हम कह रहे हैं कि हमारे साथ चलो। अगर दरिया ना रोक दे तो फिर उसके बाद हमें मुसलमान काफिर जो भी कह दीजिएगा। हमने करे कैसे कह रहे हो मौलाना, इतना बड़ा दावा कैसे कर रहे हो? हमने कहा कि हमने उनका दामन थामा है जो चलते हुए को रोक देते हैं, रुके हुए को चला देते हैं। कहा कैसे? मैंने कहा बहता हुआ दरिया होगा, फातिमा का आखिरी बेटा आएगा, मुसल्ला बिछाया जाएगा। हाय हाय, बहते हुए दरिया पर आखिरी इमाम नमाज पढ़ के बताएगा। चलते फिरते नमाज नहीं होती है, ठहरने पे नमाज होती है। सलावत पे मोहम्मद।
बस हो गया। मैं तो बहुत सारी आयतों पे निशान लगा के लाया था, बहुत सारी बात करना चाहता था, लेकिन चूंकि कानून की रियायत करनी चाहिए। दोस्तान अजीज, अब हज़ार गफ्फारी हैं, रस्ते में बड़े अब्बा मिले हैं, पूछ रहे हैं मस्जिद में कौन बैठा है। का एक तो नबी है, एक वो है जिन्हें मैं पहचानता नहीं हूँ, जिन्हें मैं पहचानता नहीं हूँ। दौड़ दौड़ के गए, बैसाखी का सहारा लेके दौड़े। कोई ज़कात लाया होगा, कोई खुरेजी से खुम्स लाया होगा, कोई कुछ लाया होगा। अरे चलो, अकेले नबी है और एक वो है जो बाहर से आया हुआ है। अब जैसे ही गए, रूफना, क्योंकि इन्होंने जब भी देखा ना रूफना हो गई है। इन्होंने बिस्तर पे देखा जब रूफना, खैबर में देखा जब रूफना, खंदक में देखा जब रूफना। या नबी अल्लाह, आप तो कहते हो कि अबू जर ज़बान का बड़ा सच्चा है, क्या हुआ? कहने लगे मैंने उससे पूछा मस्जिद में कौन है, तो उन्होंने कहा एक तो नबी है और एक वो है जिन्हें मैं पहचानता नहीं। तो पैगंबर मुस्कुराया, मुस्कुरा के बोले क्या झूठ बोला है उसने? आए अल्लाह, क्या झूठ बोला है उसने? कहा वो आपको नहीं, वो अली को नहीं पहचानते क्या? कहा बस खामोश हो जा, अली को या तो मैं पहचानता हूँ या तो मैं पहचानता हूँ या अल्लाह पहचानता है, क्योंकि वही पहचान भी सकता है जो साथ रहा हो। अच्छा, अल्लाह अली के साथ कैसे रहा भाई, अभी भी मसला है। फिर अल्लाह से पूछे अल्लाह ये क्या कर दिया? फिर हदीस खुशी सुनाएंगे आप मुझे, मैं सुना दूं उसको, गलत हो तो बता दीजिएगा। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कुन्तो कंज़म मख्फिया, सही है हदीस, मैं एक छिपा हुआ खजाना था, जब मैंने चाहा कि पहचाना जाऊं, फ़अहबब्तु फ़ख़लक़तुल ख़ल्क़, बस मैंने इनको खल्क़ किया। इनको खल्क़ किया, मैं महमूद था, मोहम्मद को खल्क़ किया। मैं आला था, अली को खल्क़ किया। मैं फ़ातिरुस समावात वल अर्ज़ था, फातिमा को खल्क़ किया। मैं क़दीमुल एहसान था, हसन को खल्क़ किया। मैं मोहसिन था, हुसैन को खल्क़ किया। अरे जब बगैर पंजतन के अल्लाह अल्लाह नहीं बन सकता, सलावत भेजें। देखो, फिर मैं सैयद अली खामनेई साहब का जुमला सुना दूं, ये सदी हमारी है, लिहाजा हमें फजाइल पे टोकिए मत, हमें मनाकिब पे रोकिए मत। ये सदी हमारी है। जिनकी समझ में कल तक तबर्रुक नहीं आ रहा था, वो आज पानी की सबीलें लगा के पिला के कह रहे यही हक है। हम सलावत के मोहम्मद कल्ब पे छाया हुआ तेरा गम हो, कल्ब पे छाया हुआ तेरा गम हो, हर एक आँख तसव्वुर में तेरे पुरनम हो, हर एक आँख तसव्वुर में तेरे पुरनम हो, हर एक शख्स का सीना हो तेरा मातम हो, हर एक शख्स का सीना हो तेरा मातम हो। समाना रोज तेरी दास्तां को दोहराए, हुसैन खुद को ज़माना अगर समझ जाए, हुसैन खुद को ज़माना अगर समझ जाए। वो कैसा सैयदे सजाद का सफर होगा, वो कैसा सैयदे सजाद का सफर होगा, वो कैसा सैयदे
सज्जाद का सफर होगा। वो कैसा सैयद-ए सज्जाद का सफर होगा। के साथ साथ सिना पे पत्थर का सर होगा। वो कैसा सैयद-ए सज्जाद का सफर होगा। वो कैसा सैयद-ए सज्जाद का सफर होगा। असीर हो के बयाबा से जा रहे हैं हम, असीर हो के बयाबा से जा रहे हैं हरम। असीर हो के बयाबा से जा रहे हैं हरम। अभी तो शाम के बाजार से गुजर होगा। वो कैसा सैयद-ए सज्जाद का सफर होगा। वो कैसा सैयद-ए सज्जाद का सफर होगा। हुसैन काफिल किस शाम से जो लाए थे, हुसैन काफिल किस शाम से जो लाए थे। हुसैन काफिल किस शाम से जो लाए थे। किसे खबर थी के उन बाये दर बदर होगा। वो कैसा सैयद-ए सज्जाद का सफर होगा। वो कैसा सैयद-ए सज्जाद का सफर होगा। सारे लोग यहाँ जिंदा की सख्त रातों को, गुजार लो यहाँ जिंदा की सब रातों को। सारे लोग यहाँ जिंदा की सख्त रातों को। कभी तो अपना उजाला भी हम सफर होगा। वो कैसा सैयद-ए सज्जाद का सफर होगा। वो कैसा सैयद-ए सज्जाद का सफर होगा। सकीना खाक पे कैसे बसर करे आखिर, सकीना खाक पे कैसे बसर करे आखिर। सकीना खाक पे कैसे बसर करे आखिर। अभी ज़हन में मदीने का उसके घर होगा। वो कैसा सैयद-ए सज्जाद का सफर होगा। वो कैसा सैयद-ए सज्जाद का सफर होगा। कदम कदम पे मुसीबत तो और आएगी। कदम कदम पे मुसीबत तो और आएगी। कदम कदम पे मुसीबत तो और आएगी। उछाल पैर और पैर
बुखार पर होगा। वो कैसा सैयदे सज्जाद का सफर होगा। वो कैसा सैयदे सज्जाद का सफर होगा। वतन की याद सकीना गुजर गई लेकर। वतन की याद सकीना गुजर गई लेकर। वतन की याद सकीना गुजर गई लेकर। ये रंज खाक नशीनों को किस कदर होगा। वो कैसा सैयदे सज्जाद का सफर होगा। वो कैसा सैयदे सज्जाद का सफर होगा। अभी तो करवट बदले गाये ज़माना भी। अभी तो करवट बदले गाये ज़माना भी। करवट बदले गाये ज़माना भी। दुआए सैयदे सज्जाद का असर होगा। वो कैसा सैयदे सज्जाद का सफर होगा। वो कैसा सैयदे सज्जाद का सफर होगा। सलाम ये है सीरा में करबला के लिए। सलाम ये है सीरा में करबला के लिए। सलाम ये है सीरा में करबला के लिए। कलाम नस्र का मजलिस में चश्मे तर होगा। वो कैसा सैयदे सज्जाद का सफर होगा। वो कैसा सैयदे सज्जाद का सफर होगा। साथ साथ सीना पे पदर का सर होगा। जर्रा जर्रा रोता है। जर्रा जर्रा रोता है। जर्रा जर्रा रोता है। जर्रा जर्रा रोता है। ने अली से पूछा आपकी जीनत कौन है? कहा मेरी बेटी ज़ैनब जीनत है। हर बेटी अपने बाप के किरदार की जीनत होती है। हर बेटी अपनी इज्जत के बाप की इज्जत का महवर होती है। हर बेटी अपने बाप की पेशानी का फख्र होती है। हर बेटी अपने बाप के विकार की सरमाया होती है। इसीलिए अल्लाह के रसूल की नवासी का नाम ज़ैनब रखा कि मेरी जीनत ज़ैनब है। यही ज़ैनब है जो हक अदा कर रही है। अल्लाह अकबर। कल हम यहाँ तक पहुँचे थे कि शहजादी सकीना को शुद्र बरहना पर लिटाया गया और लिटाने के बाद रस्सियों से बांधा गया। जिन लोगों ने ज़ियारतें की हैं उन्हें मालूम है करबला और कूफे के दरमियान आज भी पहाड़ियाँ आती हैं और बातें के रास्ते बन गए हैं। जो चहले मुसल्ला तक गए उन्होंने देखा होगा। जो इमाम हसन की चाह तक गए होंगे उन्होंने भी देखा होगा। ये पहाड़ियाँ जैसे जैसे आती थी, ऊँटनियाँ डबकियाँ लेती थी, सकीना की पसलियाँ छिलती थी, रुख फरात करके कहती थी
चचा अब समझ में आया आपका सर नेज़े पे क्यों नहीं ठहरता, इसलिए कि आप अपनी भतीजी को इस हालत में नहीं देख पाओगे। कहते हैं कि चलते चलते सकीना कहीं गिर गई, जैसे ही गिरी कटे हुए सर से आवाज आई, बेटा सैयद सज्जाद मेरी सकीना गिर गई है। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। मैं एक फिक्रा सुनाना चाहता हूँ। चौथे इमाम फरमाते हैं अगर कोई बाप भी अपनी बेटी को मोहब्बत में 4 उंगलियां उसके रुखसार पे रखता है, मेरी निगाह पड़ जाती है तो मुझे अपनी बहन की यतीमी याद आती है, कहीं कोई तमाचा तो नहीं मार रहा है। अजरकुम अल्लाह। अरे सकीना जमीन पर गिरी, एक मर्तबा सैयद सज्जाद ने अपने आप को संभाला और कहा क्या हुआ, कहा मेरी बहन सकीना गिर गई और ये जब तक नहीं उठेगी जब तक इसके बाबा का सर ना चला जाए। अरे बाबा के सर को लिया, कहा बाबा मेरी पसलियों से खून जारी है, बस इतना सुनना था आवाज हुसैन आई, परवरदिगारा मेरी माँ की पसलियां टूटी हुई थी, अपनी बेटी की पसलियों से खून जारी देख रहा हूँ। तारीख बताती है, एक जुमला सुन ले, जुमला सुन ले, तारीख बताती है जनाब सकीना को उठाया। आप करबला जाते हो ना, आप मशीह पे जाते हो, मौला आपको हर साल भेजे, लेकिन मेरा आपसे एक हाथ जोड़ के गुजारिश है, कोशिश किया करो, हिम्मत किया करो, हिम्मत किया करो कि नंगे पांव नजफ से करबला एक बार जरूर जाओ, नजफ से करबला जरूर जाया करो। जब मैं करबला जाता हूँ ना, नजफ से करबला जाता हूँ तो मैं नंगे पैर जाता हूँ। मुझसे मेरे दोस्त साहब उलमा ज़ाकिरीन वाइज़ीन मिलने वाले कहते हैं अरे फसी भाई गर्मी बहुत है, अरे फसी भाई कंकरे बहुत है। मैं कहता हूँ माफ करना, मैं अपनी ताकत देखने नहीं आया हूँ, मैं सैयद सज्जाद का सफर समझने आया हूँ। हाय अल्लाह, आपकी आवाजें बुलंद है, आप एक बार जाइएगा। मालूम है जब ये काफिला कहीं रास्ते में रुकता था तो जालिम कातिल बेशर्म बेहया ना हिंजाज ना तहकीर हरामुंदोज अफराद के लश्कर वाले अपने अपने जानवरों के लिए भी, अपने जानवरों के लिए भी खेमे लगाते थे, लेकिन आले मोहम्मद को धूप में बिठाते थे। जब सैयद सज्जाद को बिठाया जाता था मालूम है क्या होता था, सारी बीबियां जमा हो जाती थी। जनाब सकीना अपने बालों को अपने भाई के पांव पर रखती थी। किसी ने पूछा ऐसा क्यों करती हो, कहा भैया धूप में लोहा जल्दी गर्म होता है, देर से ठंडा होता है। अरे पांव में भर के कहा मेरी बहन सकीना तेरी ये वहां शायद न भूल पाऊं। ये सकीना फूफी के साथ सफर करती रही, सैयद सज्जाद के पांव से खून जारी हुआ। ए अल्लाह मेरी फूफियां बेरिदा है। सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युल मुनक़लिबिन यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इज़न बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअम्रिहि अल्लाहुम्मा बिहक़्क़ि फ़ातिमता व अबीहा व बालिहा व बनीहा व सरिल मुस्तफ़ीहा। मेरे माबूद इन अस्मा के तवस्सुल से ज़िक्र खैर का, इन आंसुओं का जो भी अज तेरी बारगाह में मकबूल हो, कबूल हुआ हो, परवरदिगारा उसको हम हदिया करते हैं अपने वक्त के इमाम इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ की खिदमत के बाबरकत में। ए मेरे मौला, ए वलीअस, ए फ़र्जंद अबुल हसन, ए दुआए सैयदा, ए फ़र्जंद फ़ातिमा, ए वारिस हकीकी, मेरे माबूद हुज्जत खुदा, ए परवरदिगारा तेरे वास्ता है इस हुज्जत का जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, उस हुज्जत की बारगाह में हमारे इस पुरसे को कबूलियत की सनद अता फरमा। परवरदिगारा हमारे पास इस अजीम घराने के जिक्र के लिए कोई अजीम पैमाना तो नहीं है,
लेकिन जो हमारी औकात के साथ है, हम कोशिश करते हैं कि इस बारगाह में नजराना पेश कर सकें। हम हर इस ताज़िए को और फ़ज़ाइल के नजराने को कबूल फरमा। परवरदिगारा बानी मजलिस की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा, उनके रिस्क में, सेहत में बरकत अता फरमा, उनके वालिद माजिद को मेरे महबूब सेहत कामिला शिफा जला अता फरमा। परवरदिगारा जो भी बीमार हैं बहक़ ज़हरा वाबीहा वबालिहा वबनीहा, उन सबको सेहत कामिला शिफा जला अता फरमा। एक नौजवान बच्चा बीमार है, 1 महीने से देख रहा हूँ, बहुत बीमार है। परवरदिगारा जनाब अकबर के सदक़े में उसको भी सेहत कामिला शिफा जला अता फरमा। हमारे इरशाद भाई बीमार है, अल्लाह उनको भी सेहत कामिला शिफा जला अता फरमा। हमारे हाजी ज़हीर हसन साहब भी अलील, उनको भी सेहत कामिला शिफा जला अता फरमा। जिसने हमसे और आपसे दुआओं के लिए कहा है, परवरदिगारा उनकी मुश्किलात को आसान फरमा, उनकी दुआओं को मुस्तजाब फरमा। जनाब अली अकबर के सदक़े में जवानों को हर बला से महफूज फरमा। मेरे महबूब सड़क के हादसों से महफूज फरमा, जादू सहर बीमारियां नजर बद जैसों से महफूज फरमा। मेरे महबूब इन जवानों को शर्र शैतान शर्र इंसान से महफूज फरमा। मेरे महबूब इनको वालिदैन के लिए बेहतरीन चराग करार फरमा, इन्हें बहनों के लिए बेहतरीन भाई करार फरमा, इन्हें बीवियों के लिए बेहतरीन शौहर करार फरमा, इन्हें उम्मत के लिए बेहतरीन जवान करार फरमा, इन्हें मुल्क के लिए बेहतरीन सिपाही करार फरमा। जनाब अली अकबर के सदक़े में जवान जहाँ जहाँ भी हैं, जिस मकाम पर भी हैं, चाहे वो यहाँ है, बैरून वतन है, बैरून शहर है, बैरून मुल्क है, उन सब की जान माल सेहत इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमा। जो मुल्क की सरहदों पे उनकी जान माल इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमा। हमारे मुल्क को दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमा। हमारे मुल्क की सरहदों को आईनी सरहद करार फरमा। परवरदिगारा हमारे मुल्क के परचम को सरबलंदी अता फरमा। परवरदिगारा परचम इस्लाम को सरबलंदी अता फरमा। परचम कुफ्र को सरनकू करार फरमा। उलमाए हक्का बुजुर्गान कौम वालिदैन और बिलखसूस रहबर मुअज़्ज़म आयतुल्लाहिल उज़मा सैयद अली ख़ामनई का साया हम सरों पे तादेर कायम दायम फरमा। हमें उनकी इज्जत और खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। उनको दुश्मनों पे गलबा नसीब फरमा। ज़ालिमीन को तो हिदायत से माला माल फरमा। या मेरे महबूब उनको वासिले जहन्नुम करार फरमा। मज़लूमीन की गैब से मदद फरमा। हकीकी वारिस अज़ा व मसरत हज़रत हुज्जत इमाम ज़मा के ज़हूर में ताजील फरमा। उनके तवस्सुल से जो रोज़ा मासूमीन की ज़ियारत के लिए निकल रहे, निकलने वाले, निकल चुके हैं, बाखैर बाफ़ियत उनको ज़ियारत नसीब फरमा, लौटना नसीब फरमा, हज बैतुल्लाह नसीब फरमा। और इस अंजुमन अज़ा खाने की जितने भी अराकीन है मेरे महबूब, उन सब की जान माल सेहत इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा, उनमें बरकतें अता फरमा। बिलखसूस जो खिदमत अंजाम दे रहे हैं मेरे भाई बहन, उन सब की मुश्किलात को आसान से आसान कर फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। तुझको ज़माना अगर समझ जाए, तुझको ज़माना अगर समझ जाए, हर एक हाथ में हक़ानियत का परचम हो, हाथ में हक़ानियत क्या साज़बहा होता है, क्या साज़बहा होता है। कर को बला में हाल नबी के खून का दरिया बहता है। रोती है ज़ैनब मुज़्तर, रोती है ज़ैनब मुज़्तर, रोती है ज़ैनब मुज़्तर, रोती है ज़ैनब मुज़्तर। सामने दर्द का है मंजर, सामने दर्द का है मंजर। बैठा है ज़ालिम सीने पर, बैठा है ज़ालिम सीने पर। शिमर सितमगर बहन के आगे भाई को ज़ब्हा करता है। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह
وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت بقي الليل والنهار ولا جعله الله الآخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليك جميع شهداء كربلاء ورحمة الله وبركاته السلام عليك مولاي غريب الغرباء السلام عليك معين الضعفاء والفقراء السلام عليك يا شمس الشموس السلام عليك يا أنيس النفوس السلام عليك يا أبا الحسن يا علي بن موسى الرضا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك مولاي صاحب العصر والزمان الأمان 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 من فتنة الزمان السلام عليك شريك القرآن السلام عليك يا إمامي وإمام الإنس والجان السلام عليك يا مظهر الإيمان السلام عليك يا إمام زماننا هذا أجل الله فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك وجعلناه من عوانك وأنصارك ورحمة الله وبركاته